नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन होने के बाद नए मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन क्या बिहार में अभी भी लोगों की मानसिकता बदली है? क्या लोग अभी भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मान रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर के ये संभावनाएं अभी भी बनी हुई है, जो खास करके जेडीयू के लोगों के जहन में है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही हैं या फिर कोई नया खेल होने वाला है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जिस तरह के माहौल बने हैं उसमें नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग के बाद जो कुछ बयान आए हैं उन बयानों को कोट करना बहुत ज़रूरी है। कल नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में आए थे। नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद एक बैठक हुई और बैठक के साथ साथ एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जेडीयू दफ्तर में। भामाशाह की जयंती मनाई जा रही थी और इस जयंती में राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन जब भी संबोधन हुआ तो लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में ही संबोधित किया। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी मुख्यमंत्री के नाम से ही उनको संबोधित किया। यानी सीधी तौर पे अभी भी ये बात स्वीकार नहीं कर पाई है जदयू कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक परिवेश है और राजनीति जिस तरह से चलती है उसे चलाते नीतीश कुमार ही हैं। 15 मिनट का नीतीश कुमार का जदयू कार्यालय में बैठना, लोगों से बात करना और 5 बड़े फैसले इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि नीतीश इज़ बैक। 4 मई के बाद क्या असली खेल देखने को मिलेगा? कहा तो ये जा रहा है कि ये सब कुछ पश्चिम बंगाल या 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उस तक सीमित रखा हुआ है। उसके बाद इस बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड के लंबे समय तक बड़े नेताओं में शुमार रहे, नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में हिस्सा रहे और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक अशोक चौधरी ने भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री लिख करके ये बात सीधे सीधे संकेत दिए कि अभी भी नीतीश कुमार ही सुपर बॉस हैं। या हो सकता है कि इसको हम मिस्टेक के रूप में, चूक के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों के साथ साथ जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो इस बात को अभी तक पचा नहीं रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का इस्तीफा देना, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? इन सभी बातों को लेकर के जो देखा जा रहा है उसमें और कई बातें सामने से नज़र आ रही हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और जहां पर जाकर के ख़त्म किए हैं, ऐसे वक्त में ख़त्म होना कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां बयानों में ये बातें सब कुछ समझ में आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीधे तौर पे पोस्टर भी बहुत सारी कहानियां कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और घटना है, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, वो अब लोगों से मिलने के लिए यात्रा पर जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में नीतीश कुमार का होना भी एक अलग तरह की बात कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से शांत है और विपक्ष कोई भी भूमिका नहीं निभा रहा है। यदा कदा जब आमने सामने होते हैं, कोई सवाल पूछ लेता है तो विपक्ष ये कहता है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने छल लिया। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री लंबे समय तक नहीं रहने देगी, जबकि नारा क्या था? 25 से 30 फिर से नीतीश, और इसके नाम पर वोट लिए गए। भामाशाह की जयंती के दौरान जेडीयू की ओर से जो पर्चा बांटा गया, उस पर्चा में भी लिखा हुआ था यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यानी सीधे तौर पे जितनी भी बातें कही जा रही हैं और जितनी भी बातें नज़र आ रही हैं, उन सब में कई ऐसी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है और जेडीयू में आज भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू के लोग तो यही मानते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में बिहार में वो बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में अभी भी कुछ नहीं बदला है और सब कुछ नीतीश कुमार के हिसाब से ही चल रहा है। भामाशाह की जयंती हो या जो कुछ भी हो, इसके अवसर पर इस तरह की बातें कहना और करना समझ में आता है कि अभी भी नीतीश कुमार को ही
मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है। कई पोस्टर लगे हुए हैं, जो पोस्टर आपने देखा होगा, कल भी हमने आपको पोस्टर दिखाया था और इस पर हमारी टीम ने खबर भी किया था। एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है सत्ता सेवा के लिए नहीं, धनार्जन के लिए नहीं। यानी सीधे तौर पे पटना में लगे पोस्टर में नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। पोस्टर में डॉक्टर, किसान, महिला, छात्र आदि की तस्वीरों की जगह दी गई है और उसमें लिखा हुआ है सत्ता सेवा के लिए नहीं, धनार्जन के लिए नहीं। ये नीतीश कुमार का संदेश है और इस पर नीतीश कुमार का फोटो भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहले की तरह ही दिखाए जा रहे हैं और ये संदेश भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के सबसे पहली पसंद मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी भी इस तरह के एक्शन में नज़र आ रहे हैं। हमने आपको एक बात बताई थी, नीतीश कुमार यहाँ तक अड़ गए थे कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने खेमे से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सभी बातें कयासों के बाज़ार में, चर्चा के बाज़ार में काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इन पोस्टरों के जरिए विरोधियों के साथ ही सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है और ये संदेश काफ़ी कड़ा है। 15 मिनट के इस नीतीश कुमार की बैठक और 5 बड़े फैसलों में एक बड़ा संदेश, नीतीश इज़ बैक का मामला एक बार फिर से नज़र आने लगा है। आंकड़ों की बात करें तो हमने आपको आंकड़ों में समझाया था कि भारतीय जनता पार्टी के बिना भी नीतीश कुमार के पास सरकार बनाने की और एक बार फिर से वापसी करने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि आंकड़े नीतीश कुमार के साथ आने के लिए बेचैन हैं। विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार को संदेश दे चुका है कि वो बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन करने के लिए तैयार है। 2013 में भी ऐसा हो चुका है और नीतीश कुमार सत्ता में आ चुके हैं, अपने दम पर उन्होंने सरकार बना ली है। आपको बता दें कि इससे पहले पटना में नीतीश कुमार के 2 दशक के शासक को लेकर के पोस्टर लगाए गए थे। इसमें 2 दशक किसान कल्याण के तहत सिंचाई, खाद, बीज उपलब्धता और बाजार से कनेक्टिविटी जैसे कामों को उजागर किया गया है। 2 दशक युवा सपनों के लिए और इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के प्रमुखता से दिखाई गई है। सीधी तौर पे यही नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के भी पोस्टर में दिखाए गए हैं, जिसमें आप देखिए कि पुलिस की वर्दी में एक महिला नज़र आ रही है। यानी सीधी तौर पे आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है नीतीश कुमार के लिए लिखी गई है और इस स्क्रिप्ट में नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं। ये पोस्टर बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं और इन कहानियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित है और इस आशा को कहीं ना कहीं इस बात की तरफ दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिरकार अभी भी वापसी कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या ये ऐसे ही हो जा रहा है, फ्लो में ही लोग नीतीश कुमार को आज भी मुख्यमंत्री कह दे रहे हैं, या इसके पीछे की रणनीति है। हालांकि परिस्थितियां तो ये बता रही हैं कि आज भी नीतीश कुमार को लेकर के भीतर ही भीतर ताना बाना बुना जा रहा है। पोस्टर और जिस तरह के बयान हैं, दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक नई कहानी जरूर जन्म दे रही है। क्या ये कहानी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मचाएगी? इन बातों के साथ ही हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप अपने मन में क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नीतीश की गुप्त मीटिंग से पूरे एनडीए गठबंधन में खलबली मची हुई है और ये 15 मिनट में 5 फैसलों से बड़ा संदेश नीतीश कुमार ने दिया है, जिसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष के पास भी बहुत कुछ है। कयासों के बाज़ार में तो इसकी खूब चर्चा होगी, राजनीतिक गलियारे में भी इस पर अब मंथन शुरू हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।